हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और स्टेट बोर्ड के बच्चे इसको अच्छी तरह से देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ये लॉ क्या है इसकी बात कर लेते हैं। कूलम ने क्या किया, दो पॉइंट लाइक चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वह अगर r डिस्टेंस पर दो चार्ज रखते हैं तो कितना होता है, उसके लिए उन्होंने अपना लॉ दिया। लॉ क्या है उसकी बात कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग between two point like charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between। यह उन्होंने लॉ दिया। इन्होंने यह लॉ बनाने के लिए दोस्तों उसी एक्सपेरिमेंट का यूज किया था, उसी टेक्निक का यूज किया था जो कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने के लिए किया था। आपको मालूम होगा, सॉरी, कैपिटल जी की वैल्यू निकालने के लिए दिया था। जी की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल जी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर का उन्होंने इन्वेंशन किया था। वही रूल, वही टेक्निक कूलम्ब्स ने दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन निकालने के लिए यूज किया था। तो आपको ये चीज याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनका मैथमेटिकल फॉर्म की। अगर आप क्या करते हो, Q1 Q2 लेट टू चार्ज Q1 and Q2 placed at small r distance, then electrical force चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, कैपिटल F प्रोपोर्शनल, जो लॉ बोल रहा है, Q1 and Q2 and F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों बातों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये इनका लॉ। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर एक कांस्टेंट लाएंगे जिसको बोलते हैं कैपिटल K, Q1 Q2/r²। K को बोलेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितना होगा दोस्तों? K = 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हैं न्यूटन, यहाँ पे फोर्स पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 नीचे लाओगे तो कूलम स्क्वायर। ये यूनिट की बात हो गई। अब ध्यान ये रखना है कि K क्या है, K डिपेंड किस पे करता है, तो आपको लिखना है K इज डिपेंड अपॉन मीडियम ऑफ बोथ चार्ज। K किस पे डिपेंड करता है? दोनों चार्ज के बीच में अगर मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर वैक्यूम लिया है आपने तो के कितना लेना है 9 10 पावर 9,
ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, के की वैल्यू ये जो मैंने लिखा है याद रखना है, ये एमटीएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एमटीएस। अगर सीजीएस वैल्यू निकालना, क्या निकालना हो? सीजीएस वैल्यू याद रखना, के की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 ली जाती है। कितनी ली जाती है दोस्तों? 1 ली जाती है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई और आगे बढ़ते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करूंगा। आपको ध्यान रखना है साथ में चलता है, साथ में धीरे धीरे नोट करते चलना है, जिससे टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां दोस्तों एप्सिलॉन नॉट क्या है? लिखना है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलना है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। स्पेस या वैक्यूम दोनों बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 8.854 10⁻⁻12। अब यूनिट जो है ना दोस्तों, जितना लिखा है इसका इनवर्स कर दो। कूलम स्क्वायर ऊपर ले जाओ, नीचे ले लो न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो के की यूनिट होती है ना उसी का इनवर्स कर देना होता है, तो आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाती है, उसकी यूनिट निकल जाती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, कोई मीडियम यूज करते हैं, दोनों चार्ज के बीच में अगर क्या करते हैं, कोई मीडियम यूज करते हैं, मान लो कि दोनों चार्ज हमने लिया है, उनके बीच में हमने स्पेस नहीं रखा है, तब क्या होगा? आइए बात करते हैं उसकी। When any medium is used between both charge, तब क्या होगा दोस्तों? अगर आप मीडियम यूज करते हो, तो अब मैं यहां थोड़ा दिखा दे रहा हूं आपको, ये मैं रब कर रहा हूं, आपको साथ में चलना है, तो धीरे धीरे नोट भी करते चलना है जो मैं लिखता हूं। अब देखिए, अगर हम मीडियम यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला बदल जाता है, तब के प्लेस में लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा? एप्सिलॉन का। तो दोस्तों ऐसे में फार्मूला हमारा बदल जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे Fm। क्या लिखेंगे? Fm, क्योंकि मीडियम हमने यूज कर लिया, अब उसको F नहीं बोलेंगे। तो पहले हमारा फार्मूला क्या था दोस्तों? F था। F कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम क्या करते हैं, F को Fm से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों? आप देखिए, F को Fm से डिवाइड करेंगे, सारी चीज कट जाएगी, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऊपर आएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। यह एक नया आपके लिए फार्मूला बन जाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल के। याद रखना दोस्तों, कैपिटल के, या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन R। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन R। और इसी को बोलते हैं के भी बोलते हैं। अब के को आप क्या नाम दोगे? के को बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? F/Fm = K। इसका मतलब अगर इसको ठीक करूं तो Fm निकालना हो तो क्या आएगा? F/K आएगा। आपसे पूछे कोई कि भैया कोई दो चार्ज रखे थे, उनके बीच में फोर्स काम कर रहा था, कैपिटल F, उनके बीच में ऐसा मीडियम लेके आए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है, तो नया फोर्स कितना होगा? तो क्या बोलना है? नया फोर्स होगा F/K, यानी 1/K टाइम्स हो जाएगा। पहले का फोर्स 20 न्यूटन रहा होगा, और अगर आपने अभी दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम लाए तो नया फोर्स क्या होगा? 20/2 मीन्स 10 न्यूटन, यानी फोर्स घट जाता है। ये तो हो गई बात दोस्तों स्केलर फॉर्म की। कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म क्या है ये मैंने बताया। स्केलर फॉर्म याद रखना, स्केलर फॉर्म एग्जाम में दोनों अलग अलग आता है। अब हम बात करने वाले दोस्तों वेक्टर फॉर्म की। देखिए दोस्तों, अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है तो क्या करोगे? अगर दोस्तों वेक्टर फॉर्म की बात करता है
तो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या करना होता है, आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में केवल वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आएगा, तो स्टेटमेंट तो यही रहेगा और फॉर्मूला भी यही रहेगा। देखिए F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ही लिखना है, लेकिन अब डायरेक्शन की बात करना है। अगर आपने दो चार्ज लिया है Q1 और Q2, दो चार्ज आपने लिया है, तो इनके बीच में दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, लगते ही है, आपको मालूम है, रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो दोनों बातें यहाँ पे हम काम करेंगे। अगर रिपल्सन है तो क्या है और अट्रैक्शन है तो क्या है, दोनों बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे दोस्तों। तो ये बात आती है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो डायरेक्शन लिखने के लिए हम यहाँ पे दो बात कर देते हैं। एक होता है F12 मीन्स Q2 चार्ज में Q1 पर कितना फोर्स लगाया है, द फोर्स एक्टिंग बाय Q2 ऑन Q1, F12। और F21 क्या है दोस्तों, द फोर्स एक्टिंग बाय Q1 ऑन Q2। इतनी बात कर लिया। चलो F12 कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वैल्यू तो वही लेना है F, अब डायरेक्शन क्या है उसका ध्यान रखना है। R12 है, R12 है डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे कि Q1 Q2 आपको ऐसे ही लिख देना है, ध्यान रखना है, और यहां पे लगा देना है R12 है, बस सिंपल। और सिमिलरली अगर आपको लिखना है F21, क्या लिखना है दोस्तों, F21, तो क्या करोगे, बाई 1 ऑन 2, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वही रहेगा दोस्तों। केवल क्या करना है यहाँ पे R21 हेड लगा देना है। R21 हेड क्या बोलता है, डायरेक्शन। तो अब ये ध्यान रखना है कि दोनों की डायरेक्शन हमने जोड़ दिया, ये बन गया वेक्टर फॉर्म। क्या बन गया दोस्तों, वेक्टर फॉर्म। थोड़ी सी इसको हम एरो से दिखा देते हैं कि किस तरह डायरेक्शन होती है। तो मैं इसको रब करने चल रहा हूं, देख सकते हैं आप लोग। अब थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन फिगर में कैसे शो करेंगे। देखिए डायरेक्शन शो करने के लिए अगर ये Q1 चार्ज है यहाँ पे और ये Q2 चार्ज है, देखिए तो दोनों के बीच में आप कैसे लिखोगे, 2 ने 1 को रिपेल किया तो यहाँ लिखेंगे ये 1 2 बाई 2 और 1 ने 2 को रिपेल किया तो क्या लिखेंगे F21। ये हो गया जब दोनों लाइक चार्ज होंगे, मीन्स Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, यानी लाइक चार्ज। अगर लाइक चार्ज है तो ये आएगा, और अगर अनलाइक चार्ज है तो उसका भी देख लेते हैं। ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, Q1 Q2 लेस देन 0 मीन्स अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ नाम रखना है F12, 2 ने 1 को अट्रैक्ट किया और यहाँ नाम देना है F21, 1 ने 2 को अट्रैक्ट किया। तो Q1 Q2 लेस देन 0 होगा तो अनलाइक चार्ज के बीच में फोर्स इस तरह शो करना है, और Q1 Q2 मोर देन 0 होगा, लाइक चार्ज होगा, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच में डायरेक्शन इस तरह शो करना है। यह आपका कंप्लीट हो गया वेक्टर फॉर्म। तो दोस्तों अगर स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों साथ में आता है तो आपको स्टेटमेंट 1 टाइम लिखना है, बाकी जो कैलकुलेशन मैंने सिखाया डेरिवेशन वो आपको ध्यान रखना है। इस तरह दोस्तों मैंने आज कूलम्स लॉ आपके सामने एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।